Make mommy proud, Jason. Don't let them escape. सोचो, यदि आप अपने दोस्तों के साथ किसी जंगल में एडवेंचर करने जाते हो, वहां दिन भर पार्टी करने के बाद रात को अपने अपने कैंप में वापस सोने के लिए चले जाते हो, मगर आप इस बात से बिल्कुल अनजान हो कि वहां एक ऐसा खूनी दरिंदा मौजूद है जिसको इंसान बिल्कुल पसंद नहीं। अगर उसने एक बार भी आपको देख लिया तो उससे बच पाना नामुमकिन है। इस दरिंदे ने हॉरर की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया, जिसका नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती है। एक ऐसा खामोश हत्यारा, वह ना बोलता है और ना भागता है, केवल मांस की उसकी पहचान है, जिसका नाम है जेसन वोरहिस। इसको आपने गेम्स और मूवीज में तो जरूर देखा होगा, जो मरने के बाद बार बार वापस लौट आता है। आखिर क्या है इसके पीछे की सच्चाई? कौन है ये मास्क पहने खामोश हत्यारा? आखिर इसे यह इतना डरावना मास्क कब और कैसे मिला? इसने लोगों को मारना क्यों शुरू कर दिया? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या कोई सचमुच एक शापित आत्मा? आज हम जानेंगे जेसन के डरावने अतीत से लेकर उसकी खूनी कहानियों तक का हर राज, जो आपको मूवीज में नहीं बताया जाता है। जेसन का जन्म जून 1946 को क्रिस्टल लेक के पास छोटे से शहर में हुआ था। इसके पिता का नाम एलियास वोरहिस था और माता का नाम पामेला वोरहिस था। जेसन का चेहरा बचपन से ही बहुत डरावना था। जेसन जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे स्कूल भेजा जाने लगा, मगर उसके भद्दे और डरावने चेहरे के कारण क्लास में बच्चे उसे परेशान करते थे और हर समय उसका मजाक बनाते रहते थे। मगर वह किसी से कुछ नहीं बोलता था और चुपचाप उदास होकर घर वापस आ जाता था। जेसन की यह उदासी उसकी माँ पामेला से देखी नहीं गई। उसने जेसन का स्कूल जाना बंद करवा दिया और अपने ही घर में उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे ही जेसन हर रोज की तरह उस क्रिस्टल लेक के पास बच्चों के साथ खेल रहा था। तभी वहां उनमें से कुछ बच्चों ने जेसन को मजाक मजाक में उस लेक में ढकेल दिया। जेसन उस लेक में डूबता रहा, मगर उन बच्चों ने एक भी नहीं सुनी। जेसन उस लेक में डूबता रहा और उसकी माँ को बताए वो सारे बच्चे वहाँ से बहुत ही जल्दी भाग गए। जब उसकी माँ जेसन को बाहर ढूंढने आई तब जेसन नहीं मिला। उसको बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। तभी किसी कारणवश पता चला कि जेसन उस लेक में डूबकर मर गया है। कुछ समय बाद वहां पुलिस आई, मगर वहां जेसन की कोई भी लाश का सबूत नहीं मिला। जेसन के मरने के बाद उसकी माँ इतनी पागल हो गई थी कि उसने अपने खाना पकाने वाले एक औरत और एक आदमी को जान से मार दिया। उसका कहना था कि इन्हीं दोनों की लापरवाही की वजह से जेसन डूबकर मारा गया। कुछ दिन बाद जेसन की मां की हत्या बहुत ही बेरहीम से हुई, क्योंकि उसका किसी ने गला काटकर उसको वहीं डाल दिया था। पुलिस को जेसन का कोई सबूत नहीं मिला था। उसने उस कैंप को हमेशा के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया। लोगों को लगा कि कहानी अब खत्म हो गई है, लेकिन असली खौफ अब शुरू होने वाला था। ऐसा माना जाता है कि जब जेसन पानी में डूब गया था, वह किसी तरह बच बचाकर जंगल में चला गया था। जेसन कभी सचमुच में मरा ही नहीं था। जब जेसन बड़ा हुआ तब वह अपनी माँ को मिलने उसी क्रिस्टल लेक के किनारे अपनी झोपड़ी में आया। उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए सबसे पहले उसने बोरी जैसा मास्क पहनना शुरू किया। जैसे ही उसने अपनी झोपड़ी में प्रवेश किया कि उसकी माँ उसे मरी हुई मिली। उसकी माँ का सर धड़ से अलग था। जेसन ने जब यह देखा तो उसका खून और खौल उठा और इंसानों के प्रति उसी दिन से और भी ज्यादा खून सवार हो गया। ऐसा बताया जाता है जेसन जब अपनी माँ की खोपड़ी को उठाया था तब उसकी खोपड़ी से एक आवाज आई थी कि जेसन मार डालो उन सभी को जिन्होंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। Make mommy proud, Jason. Don't let them escape. तभी से जेसन और ही खौफनाक और दरिंदा बन गया। उसी दिन से वह मछेटी नामक हथियार लेकर निकल पड़ा।
अब उसकी आत्मा मौत से भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। उसे कोई भी इंसान दिखता था तो वह उसे मौत के घाट उतार देता था। सबसे पहले उसने अपने हथियार से एक हॉकी मैन को मौत के घाट उतार दिया और उसी दिन से वह हॉकी मास्क पहनने लगा। अब जैसन सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत बन गया था जिसे कोई रोक नहीं सकता था। हाथ में वह हथियार लेकर उसने हजारों लोगों को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। वह धीरे धीरे हॉरर दुनिया का सबसे खामोश और सबसे खतरनाक दरिंदा बन गया था। हॉरर कैरेक्टर में जैसन इतना पॉपुलर हो गया था कि इस पर बहुत सारी मूवी भी बन चुकी हैं। एक मूवी का नाम है फ्राइडे द 13। आप इस मूवी को देख सकते हैं। जैसन अब दुनिया में उसका मास्क और साइलेंस और ब्रटल किलिंग के नाम से पहचानने जाने लगा। आज जैसन सिर्फ मूवी का कैरेक्टर ही नहीं बल्कि वो खौफनाक हॉरर का सिंबल भी है। हॉलीवुड मूवी से लेकर पॉप कल्चर तक जैसन हमेशा जिंदा रहा है। साथ में ये बता देता हूँ कि जैसन कोई रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता था बल्कि यह एक सिनेमा जगत का काल्पनिक कैरेक्टर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर इसी तरह कॉन्जरिंग मूवी की सच्चाई जानना चाहते हो तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें उस चुड़ैल और पैरन फैमिली के बारे में डिटेल से बताया गया है। मैं आपको वहीं पर मिलूंगा।